अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है वो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें किन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेके लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो आपके कन्फ्यूजन है और एग्जामिनेशन के हवाले से जो गलतियाँ आम तौर पर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं तो वो आप नहीं करेंगे। तो आपके पास कोई पेन वगैरह रजिस्टर वगैरह होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इंस्ट्रक्शंस अबाउट एग्जाम्स, यानी एग्जाम्स के मतलब किन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना वक्त देना है। पूरे साल की पढ़ाई आपकी एक तरफ है और आपके एग्जाम्स के 3 घंटे एक तरफ हैं। अगर ये 3 घंटे आपने ख़राब कर दिए तो पूरे साल की पढ़ाई भी ख़राब हो गई, क्योंकि लाजमी सी बात है इसका ताल्लुक आपकी ग्रेड से होगा, आपकी ग्रेडिंग से होगा, फिर आगे एडमिशन से होगा। तो बी केयरफुल हो जाएं और टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी कि किस क्वेश्चन को कितना वक्त देना है। ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आप उसमें दे रहे हैं 15 मिनट्स दे रहे हैं आप, तो यकीनन आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया। इस बात का आप ख्याल रखें कि अगर आपको, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो पेपर में ये चीजें लिखी हुई होती हैं कि आपने जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर 6 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो 6 लाइन्स की जगह 12 लाइन्स लिख देते हैं और वो ये समझते हैं कि 5 नंबर से ज्यादा उन्हें 10 नंबर एग्जामिनर्स दे देंगे, आपको ये 10 मार्क्स मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो जितना बोला जा रहा है उतना जवाब देना है, जितना क्वेश्चन है उतना आंसर देना है। आपने क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्टली। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, इसके बाद आप जो है वो आंसर्स को अटेम्प्ट करें। इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, कोई सा भी पेपर हो, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को सही तरह से पढ़ लेना। यू विल अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन, आपने वो वाला अटेम्प्ट करना है एमसीक्यूज के बाद जिस क्वेश्चन पर आपको 100% कमांड हो, यानी कि जो शुरू के पेजेस होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेजेस, इसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज योर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपकी कॉपी आपको रिप्रेजेंट करती है। अब आपके फर्स्ट पेज में 4 गलतियां आ गई, सेकंड पेज में 4 गलतियां आ गई, फौरन जो एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर होगा, उसके जहन में ये बात आएगी कि ये बच्चा जो है वो वीक बच्चा है, फिर उसके मार्क्स वो वैसे ही देगा। लेकिन आप इस बात का अगर आप ख्याल रखेंगे कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेजेस में अगर आपका काम सही हो रहा है तो फिर आपको मार्क्स सही मिल सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज में अगर सही चेकिंग हो जाती है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। तो आपने क्वेश्चन सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिस पर आपको 100% कमांड हो आपके पेपर में। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक वॉच लाजमी पहन लें। बार बार आप पूछेंगे इन्विजिलेटर साहब से कि जनाब क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। इससे बेहतर ये कि आपके पास वॉच होनी चाहिए और आप उसमें देखते रहें कि कितना टाइम बाकी है इस 3 घंटे में। यू विल यूज ब्लू एंड ब्लैक मार्कर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ब्लू और ब्लैक मार्कर के अलावा भी मार्कर्स यूज करते हैं। इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड। आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ब्लू और ब्लैक मार्कर के अलावा कोई तीसरा मार्कर आप इस्तेमाल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करेंगे। यू शुड रीच इन एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 30 मिनट्स। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंचते हैं। अब आप सोचें कि जो बच्चा लेट पहुंचेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, वो उसकी क्या हालत हो रही होगी। वो जल्दबाजी में सेंटर पे आएगा, हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को भी भूल जाए। तो आपके जो एग्जामिनेशन का डे है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यू विल फोकस इट ना, आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप कोशिश ये करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में 30 मिनट्स पहले पहुंच जाएं। आपके घर से और एग्जामिनेशन सेंटर के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है वो उसका आप आइडिया पहले ही कर लेंगे। तो आप जिसमें भी जा रहे हैं, बाइक वगैरह में जा रहे हैं, जो भी आपका कन्वेंस, जो आपका तरीकेकार है वहां तक पहुंचने का, तो इस तरह से इसकी प्लानिंग करें कि आप 30 मिनट्स पहले आप सेंटर में पहुंच जाए और अपने रूम को, रोल नंबर वगैरह को तलाश कर अपनी सीट पर बैठ जाएं। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, डोंट किल योर टाइम। योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। जो बच्चे अपने वक्त को जाया करते हैं वो किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। अपने वक्त को इंपॉर्टेंट दीजिए, और एग्जाम्स के दरमियान अपने टाइम को जाया करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। तो वक्त पर पहुंचें, वक्त पर पेपर को कंप्लीट कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने वक्त को ज़ाया ना करें इधर उधर करते हुए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होगा। यू शुड अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको वो बहुत अच्छी तरह से, जनाब उनको 6 लाइन का आंसर देना है तो वो जनाब 12 लाइन्स का दे रहे हैं, 15 लाइन्स तक आंसर लिख रहे हैं और आंसर उसके जो मार्क्स हैं वो 5 नंबर का है। अब आप ये सोचें कि शुरू के क्वेश्चन में तो आपने ज्यादा लिख दिया, फिर आखिर में क्या करेंगे आप? आपका पेपर 3 आवर्स का पेपर है तो उसी के लिहाज से उस पेपर को डिजाइन किया गया है ना। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है
कि आपने हर क्वेश्चन को उतना टाइम देना है जितने उसके मार्क्स हैं, वरना फिर इससे आपका टाइम जो है वो लॉस्ट होगा और फिर आपका पेपर जो है वो रह सकता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि अब वक्त पर आप अपने पेपर को कंप्लीट करें और तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। हाँ, अगर आखिर में आप देखते हैं कि अब आखिरी 1 घंटा रह गया और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं तो आप थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दें, लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम मिल जाते हैं। अब आप जनाब 20 मार्क्स का आपने पेपर छोड़ दिया तो फिर तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि 20 मार्क्स ही जब आप छोड़ दिए तो वो तो 80 मार्क्स का तो आपने काम किया है, फिर आपको कितने नंबर मिलेंगे उसमें। तो 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करना ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखना है। एडमिट कार्ड एंड स्टेशनरी, डू नॉट फॉरगेट द एडमिट कार्ड। अपने एडमिट कार्ड को लेकर जाना ना भूलें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के से निकलने से पहले ही आप जो है ये चीज़ें देख लें, स्टेशनरीज वगैरह देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में आपको कोई एंटरटेन भी नहीं करेगा और ये अच्छी बात नहीं होती कि क्लास में प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है कि आप एक दूसरे से लेन देन करें। तो आपके पास आपकी अपनी सारी चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए, वो आप रात में ही देख लें सारी चीज़ें कि मौजूद हों और फिर आप सुबह वो सारी चीज़ें लेकर चले जाएं। इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, योर राइटिंग इज योर रिप्रेजेंटेशन। आपकी जो राइटिंग है ना ये आपकी पहचान है। इंप्रूव योर राइटिंग, यू शुड राइट बिटवीन द 2 लाइन्स, डोंट टच द लाइन्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बड़ा लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बहुत छोटा लिखते हैं। आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि 2 लाइन्स के बीच में अगर आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा, आप ये समझें कि इम्प्रेसिव होनी चाहिए और आप अपनी राइटिंग से टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। और लाजमी सी बात है कि जब इन्विजिलेटर आपका इम्प्रेस होगा और शुरू के 2-4 पेजेस में आप बड़े जानदार तरीके से हेडिंग लगा रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे, अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इस पर भी आप फोकस करें। ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर बिफोर 15 मिनट्स। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू स्टूडेंट्स। आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेपर को 15 मिनट्स पहले कंप्लीट करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि लास्ट में आप ज़रा एक मरतबा गो थ्रू भी कर लेंगे, फर्स्ट लाइन्स फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आप ज़रा और भी देख लेंगे, कोई गलती तो नहीं कर दी आपने, कहीं हेडिंग तो नहीं लगाई, कहीं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए आप। तो 15 मिनट पेपर पहले कंप्लीट करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप दोबारा एक मरतबा पेपर को देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अकॉर्डिंगली जितने मार्क्स हैं उसके लिहाज से आप टाइम दे रहे होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप वॉच ले लें, वॉच होनी चाहिए, हर स्टूडेंट के पास वॉच होनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वॉच जो है वो हेल्पफुल होगी। यू शुड राइट योर रोल नंबर करेक्टली। आपको तो ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में आप पहले भी अपियर हो चुके हैं, आपका रोल नंबर आपकी पहचान है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप जो रोल नंबर लिखते हैं वो बी केयरफुल। सबसे पहला काम ही यही करना है कि आपने अपने एग्जामिनेशन कॉपी में फर्स्ट पेज में आप रोल नंबर लिखते हैं। इसमें आप 5-10 मिनट लगा दें, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, यू विल नॉट बॉदर इट, लेकिन इसको बिल्कुल दुरुस्त और सही लिखना जरूरी है क्योंकि रोल नंबर आपकी पहचान है। रोल नंबर गलत होगा तो फिर आप सोच लें कि जनाब काम आप कर रहे हैं, नंबर किसी और को मिल जाएंगे। तो बी केयरफुल हो जाएं। ये वो 8 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स हैं। यू विल फॉलो ऑल दीज 10 पॉइंट्स, सो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो एग्जाम्स में जितने भी बच्चे अपियर होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक 9 मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जिससे भी हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली अभी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो अभी एग्जाम्स देंगे, तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी और आप जो है वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। थैंक यू।